मैदान पर खड़े हैं, ये आरएमपी इंटर कॉलेज का मैदान है और ये पंडाल आप एक तरफ देख रहे हैं लग चुका है, चूँकि 20 सितंबर यानी सोमवार को यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत और जो है मेधा पाटकर समेत कई नेताओं का जमावाड़ा लगेगा और यही वो मैदान है जहां पर भारी संख्या में किसानों के आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। राजधानी से करीब जो है ये सीतापुर है और यहाँ पर किसान पंचायत हो रही है, जो सीधे तौर पर सरकार के लिए एक कहें कि उनके लिए चुनौती है, क्योंकि अब यही पंचायत में तमाम सवाल सरकार पे उठाए जाएंगे। और राकेश टिकैत की इसी सभा को लेकर के आप देख सकते हैं कि ये जो है वॉलंटियर्स की पूरी जो है एक फौज तैयार है और ये सारे लोग, इनके ज़िम्मे यहाँ की आंतरिक सुरक्षा रहेगी। इन लोगों के पास ही जिम्मेदारी दी गई है कि कौन लोग अंदर आ सकेंगे, फिर वो कैसे रखेंगे उनको और कहाँ कहाँ रखेंगे, कैसे कहाँ तक जा सकेंगे। इनको सबको बाकायदा इस तरीके से परिचय पत्र बांटे गए हैं और इन परिचय पत्र के ज़रिए ये लोग दिखाने के बाद ही अंदर आएंगे। इनको सबका इनका परिचय पत्र है बाकायदा, जो ये अपने गले में डालकर ये कल मुस्तैद रहेंगे और इनके ज़िम्मे उनकी आंतरिक सुरक्षा रहेगी। वैसे तो आपको बता दें कि सीतापुर में करीब 2 से 3 एडिशनल एसपी सुरक्षा में लगाए गए हैं, 10 सीओज यहाँ रहेंगे और बहुत सारे थाना अध्यक्ष में फोर्स लगाए गए हैं। तो ये हम आपको वॉलंटियर्स दिखा रहे हैं जो राकेश टिकैत और अन्य जो किसान नेता आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, और वहाँ जो लोग आ रहे हैं यानी किसान आ रहे हैं वो कैसे अंदर आ सकेंगे, कैसे उन्हें सुविधा मुहैया हो सकेगी, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, इनके ज़िम्मे ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस तरीके से ये लोग अपने नेता के स्वागत के लिए मुस्तैद हो चुके हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये पूरी कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। चूँकि राकेश टिकैत इस समय जहाँ भी जा रहे हैं उनके जो कार्यक्रम में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, तो भीड़ जुटाने की भी चुनौती है। और हम जानेंगे जो लोग व्यवस्थापक हैं कि सीतापुर में आखिर कितनी भीड़ आएगी, किन किन जनपदों से किसान नेता यहाँ पहुँचेंगे। और जो राकेश टिकैत हैं जो किसान नेता हैं, इसके अलावा मेधा पाटकर जैसी जो है सामाजिक कार्यकर्ती वो भी आ रही हैं और कई किसान नेता आपको मंच पर दिखाई देंगे। उनके स्वागत के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, किसान संघर्ष मोर्चा पिछले काफ़ी दिनों से तैयारी करता है, संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा। तो पिंदर सिंह भी हैं और सारे किसान नेता हैं हमारे साथ, ये देखिए काफ़ी हैं, इधर हैं। तो अभी एक एक कर हम जानेंगे। पहले हम चलेंगे पिंदर सिंह के पास और जानेंगे कि जो राकेश टिकैत जी आ रहे हैं उनके लिए अब कुछ ही समय बचा है, क्या कुछ तैयारियाँ की हैं? तैयारियां तो पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आप इतनी अच्छी तरीके से किसानों की खबर दिखाते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारी व्यवस्था देखने के लिए आप आए। और आप खुद ही कैमरे में आपने देख लिया कि देखिए ये जो हमारी फोर्स है, टास्क फोर्स वॉलंटियर, इनको हमने अभी 1.5 घंटा सबको ट्रेनिंग दी है, सबके कार्ड बने हैं, आपने देख ही लिया है। और ये सब पूरी तरीके से अलर्ट रहेंगे कि किसको मंच पे जाने देना है, किसको कहाँ बिठाना है, किसान साथियों कहाँ बिठाना है, ट्रैक्टर कहाँ खड़े करवाने हैं, कारें कहाँ खड़ी करवानी है। और कोई ऐसा आदमी जो हमारी कार्यक्रम के बीच में खराबी करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोगों को तकलीफ़ है। हमारे कार्यक्रम के जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, हमें उनसे भी डर है कहीं ना कहीं वो भी कोई खराबी करवा सकते हैं। इसलिए वॉलंटियरों को हम अपने लोगों की पहचान करवा रहे हैं जो ज़्यादा आए जाएंगे, और इनको सारी जिम्मेदारी दी गई है कि ये किसी को भी बिना चेक किए अंदर नहीं आने दिए जाएंगे, बैरिकेड करेंगे और पूरी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जाएंगी। सब बैग चेक होगा, सब कुछ होगा, और एक हमारा अलग से काउंटर बनेगा। कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पे ये हमारे वॉलंटियर जो हैं वहाँ बताएंगे, वहाँ से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है जी। किसान जो है कितनी संख्या में आने की उम्मीद है और कहाँ कहाँ के किसान सीतापुर आएंगे अपने नेता राकेश टिकैत को सुनने? अब आप जान ही रहे हैं, जैसे 25 तारीख के बाद 26 जनवरी में राकेश टिकैत जी के जो आंसू निकले वो हर एक किसान का आंसू था। वो हमारे प्रदेश के सब के मतलब पूरे हर, अब वो खाली बीकीओ के नेता नहीं रहे, अब वो हर किसान के नेता बन गए हैं, हर दिल में बसते हैं, हर घर में बसते हैं। तो उनके आने की जैसे ही खबर मिली किसानों में, तो आप ये मान लीजिए कि आपके नज़दीकी ज़िला हरदोई है, बाराबंकी है, लखनऊ है,
लखीमपुर है, शाहजहांपुर है, पुआया है और भी अन्य कई ज़िलों से। ये तो ज़िले हमारे टच में हैं जो कि 70-80 किलोमीटर पे ही रेंज में हैं, और भी उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से किसान आ रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बहुत बड़ी पंचायत, जो छोटी पंचायत धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। जिस तरीके से नेता यहाँ आ रहे हैं, जिस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत मजबूती से यहाँ किसान जुट रहा है। और ये सरकार को ये जानने की ज़रूरत है कि ये कोई पार्टी की रैली नहीं है, ये किसानों की रैली है। और किसान इतना तकलीफ में है, तब भी किसानों की बात जो है मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जा रही है। और हमारे यहाँ फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी धान 1 महीना लेट कर दिया सरकार ने। पिछले साल बढ़िया धान तोला गया था, इस साल धान भी नवंबर तारीख कर दी, जो कि अक्टूबर से होनी चाहिए थी। इसका भी ज्ञापन संयुक्त मोर्चा ने दिया है। अगर इस पर सुधार नहीं हुआ तो इसके लिए भी किसान मोर्चा आगे से कोई बड़े निर्णय ले सकता है। आगे की बात हमारे भाई कहेंगे, पांडे जी और शिवप्रकाश दादा कहेंगे। जी, तो देखा आपने कि अपने नेता के सामने कौन कौन से मुद्दे आएंगे, कौन कौन सी समस्याएं, जो किसानों की समस्याओं को सरकार नहीं सुनती है। आपका कहना है कि उन मामलों को उनके नेता राकेश टिकैत जो बराबर उठा रहे हैं, अब वो सीतापुर पहुंचकर सीतापुर समेत आसपास के जितने जनपद हैं वहाँ के किसान ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के भी किसान आ रहे हैं, ये दावा है आपका। ये बताइए कि राकेश टिकैत से कल यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, पश्चिम की अलग होती हैं और मिड की अलग होती हैं, मध्य में। यहाँ की कुछ ऐसी समस्याएं जिन उठाएंगे, उनके सामने रखेंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, 4 साल पहले 5 साल पहले गन्ने की जो हार्वेस्टिंग की मजदूरी थी, गन्ने की जो छिलाई की मजदूरी थी, वो 30 रुपये कुंटल थी। आज की तारीख में 60 रुपया कुंटल है, यानी 30 रुपया कुंटल केवल मजदूरी बढ़ गई। अगर गन्ने की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की हम मजदूरी जोड़ें तो 80 रुपया कुंटल हमारी मजदूरी बढ़ गई। और 4.5 साल में इस सरकार ने जय श्री राम के अलावा दूसरी कोई बात नहीं की। हम मरे जा रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। राकेश टिकैत जी का सीतापुर आने का दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ने शुरुआत में इसको सिखों का आंदोलन बताया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सिखों का और हरियाणा के कुछ जाटों का आंदोलन है। उसके बाद में बताया कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का और सिखों का आंदोलन है। सीतापुर राकेश टिकैत के आने का मतलब कि ये पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि सीतापुर जनपद में बहुत ज़्यादा सिख और जाट तो है ही नहीं, सिख भी बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं, यहाँ के किसान भी परेशान हैं। हम समस्याग्रस्त हैं, हम बंदर से परेशान हैं, हम छुट्टा जानवरों से परेशान हैं, हम योगी जी के प्रशासन से परेशान हैं और हम सरकार की किसान विरोधी नीतियों से परेशान हैं। मेरी अपनी समझ में वर्तमान सरकार में किसान शब्द का कोई मतलब नहीं है। ये फालतू की जो ये अपना घोषणाएं कर रहे हैं, भी योगी जी को किसान एक पंचायत करने वाले हैं 2 दिन बाद, ईश्वर जाने कि वो क्या बताएंगे कि उन्होंने हमको क्या दिया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं अपने परिवार के बीमार सदस्यों का इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी आमदनी ठप्प हो गई है। खेती और किसानी का मतलब कि सरकार धीरे धीरे ये चाह रही है कि हिंदुस्तान का किसान खेती छोड़ना चालू करे और कारपोरेट घराने हमारी खेती ले लें। इसको लेकर हुंकार है। ये तो इस तरीके से हुंकार है, किस बात को लेकर किसानों की हुंकार है ये बताया आपको, और किन परेशानियों से गुजर बसर कर रहा है किसान, किन समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि सरकार 4.5 साल की उपलब्धियों को गिना रही है और बहुत सारी बातें किसानों के हित की कर रही है, लेकिन फिर आखिर ये पंचायत क्यों हो रही है, ये भी बड़ा सवाल है। जानेंगे कि आप महिला नेत्री हैं और ऐसे में पुरुषों के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, तो क्या महिला किसानों की भी भागीदारी होगी कल? बिल्कुल होगी, महिलाएं भी आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगी। और जैसा कि सरकार कहती है कि ये यूपी के किसान अभी जागरूक नहीं हैं, वो उनको कल देखने को मिल जाएगा कि यूपी में महिलाओं के पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधा मिलाकर चल रही हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं आएंगी और उनकी जो बात है वो झूठी हो जाएगी। आज जितना भी किसान परेशान हैं, हम लोग तो गांव-गांव जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि रात भर किसान सोता नहीं है, अपने खेत की मेड़ पर बैठा रहता है,
जानवर उन्होंने छुड़वा दिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। गन्ने का रेट आपने देखा 7 सालों से 1 रुपया नहीं बढ़ा है। पिछले साल नवंबर में इन लोगों ने जब मिल चालू हो गया था, उसके बाद पिछले साल का बकाया इन्होंने नवंबर में 15 दिन जब मिल चल गया है उसके बाद उन्होंने पेमेंट किया था। इस बार उनको ये डर था कि कहीं किसान हमारी उसी बात को लेकर रोड़ा ना बन जाए, तो उन्होंने इस बार पूरा पेमेंट कर दिया है। और केवल ये चुनाव तक है लालीपाप, जो कि आपने देखा है कि सरकार हमेशा झूठ बोलती है कि 15 लाख खाते में आएंगे और किसान सम्मान निधि मिलेगी आपको जो है पेमेंट टाइम से मिल जाएगा, 14 दिन में मिल पेमेंट करेगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो एक भी लिस्ट उठा के दिखा दें हमको कि मिल में 14 दिन पे किसान का पेमेंट हुआ है। एक भी पेमेंट 14 दिन पे नहीं हुआ है और ना 1 रुपया ब्याज मिला है। अपने हर एक लोन पर वो ब्याज नहीं छोड़ती है, जिससे किसान आत्महत्या कर लेता है, मर रहा है, लेकिन किसानों के पैसे का 1 रुपया ब्याज नहीं मिल रहा है। तो 1 रुपया नहीं मिल रहा है ब्याज, ये कहना है आपका, और इस तरीके से आप सारे सवाल उठा रही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं और किसान नेता, उनसे जानेंगे कि कल आप स्वागत के लिए तैयार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये किसानों में जागरूकता है और उसी का परिणाम है कि अभी तक जो लोग आरोप लगा रहे थे कि ये सिर्फ सिखों का आंदोलन है, जाटों का आंदोलन है, ये हम लोग आभास कराएंगे उनको। सीतापुर की जो रैली होने जा रही है, ये उनको आभास करा देगी सत्ता पक्ष को इस बात का, ये जो चल रहा है आंदोलन किसानों का, ये वास्तविक समस्या है। किसान बहुत ही परेशान है। आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि अन्य सभी सामग्रियों पर जो किसानों से संबंधित खाद्य सामग्री और जो भी सामग्रियां हैं उन पे इतना मूल्य बढ़ा है और हम लोगों की फसलों का कोई भी मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा और मजदूरी भी बढ़ गई है, सभी कुछ बढ़ गया है। कोरोना कार्यकाल में किसानों को बहुत परेशानियां हुई हैं। मुजफ्फरनगर की रैली से जो आभास हुआ, जो शुरुआत हुई, अब उसका परिणाम भी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष को देखने को मिलेगा। तो चुनौती दे रहे हैं किसान, देख लिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सरकार कह रही थी, अब देख ले जो किसान पंचायत आप लोग आयोजित कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, जो आप लोगों ने भीड़ जुटाई, अब राजधानी के करीब सीतापुर में जो कल भीड़ जुटेगी, यानी राकेश टिकैत को सुनने के लिए किसान आएंगे, वो ज़रूर सरकार के लिए सोचनीय प्रश्न होगा कि कितनी तादाद में किसान पहुंचते हैं। चूँकि सरकार कह रही थी ये सिखों का आंदोलन है, तो कल पता चलेगा कि किसका आंदोलन है। ये बताइए कि वॉलंटियर जो हैं, आप लोगों ने क्या अपने नेता के लिए, राकेश टिकैत की सुरक्षा के लिए, और जो लोग किसान आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो, कैसे आप लोग क्या क्या कदम उठाएंगे? उसके जो लिए है कि जितने भी वॉलंटियर हैं, अभी भाई साहब भूपेंद्र भाई ने बताया है कि 1 घंटा पहले पूरी उनकी क्लास लगाई गई है, उनको समझाया गया किस तरीके से किसी को भी कोई असुविधा ना हो। भले हमारे नेता राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, उनके लिए आम जनता भी जितने भी आ रहे हैं, किसी को भी कोई असुविधा ना हो, और बाहर से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ इस आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश करे, तो उसकी पहचान के लिए भी उनको कहा गया कि नज़र रखें। अगर किसी के ऊपर कोई शक होता तुरंत उसको सूचित किया जाए कमेटी को। तो ये सब बातें हैं, पूरी तैयारी है, इसमें कोई भी विघ्न नहीं हो पाएगा। वॉलंटियर हमारे पूरी तैयार है, पूरी फौज हमारी तैयार है, ये मान लीजिए हमारी ये आर्मी फोर्स तैयार है इसमें। तो इस तरीके से जो आशंकाएं हैं कि कोई जो विघ्न डालेगा उससे कैसे निपटेंगे, ये भी तैयारी इन लोगों ने वॉलंटियर्स ने कर रखी हुई है। और भी साथी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे हम। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपने मंच के आसपास हम लोगों ने अच्छे छांट के जो एक्सपर्ट वॉलंटियर्स हैं उनको हम लोगों ने आसपास लगा रखा है। बाकी हम लोगों ने गाड़ियों के लिए, पूरे मैदान के लिए वॉलंटियर अलग अलग डिसाइड कर रखे हैं हम लोगों ने, और किसी भी किसान को कोई भी असुविधा नहीं होगी किसी के लिए भी। तो किसान को असुविधा नहीं होगी, इस तरीके से ये लोग मुस्तैद हो गए हैं। आप देखिए ये छोटे किसान भी आए हैं, आप क्या कहेंगे? हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा, ये हमसे बड़े हैं, इन्होंने ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, पर इतनी जानकारी हम भी रखते हैं कि ये किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कानून गलत हैं। कानून इसलिए गलत हैं क्योंकि इनमें जो भी है, जैसे कि हम जैसे फूड स्टोरेज का को ही ले लेते हैं। फूड स्टोरेज अगर हो रहा है
उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं सरसों का तेल 200 के पार भी हो गया। और प्याज के दाम देखते हैं कि जब किसान बोता है, किसान बेचता है, तब वो 20 और 30 में होते हैं, और जब आम जनता के पास कुछ दिनों बाद पहुंचते हैं वो 100 रुपये में पहुंचते हैं। इसीलिए हम इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो ये कानूनों का विरोध किस लिए कर रहे हैं ये बताया आपने, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हम लोग दिन में तो सारा खेती करते हैं और सारी रात गायों के पीछे दौड़ते हैं। सबसे बड़ा जो समस्या यूपी की बनी हुई है वो गायों की सबसे बड़ी समस्या है। इन समस्याओं के जो है हम लोग सोच रहे हैं कि एक जगह एकत्रित होकर और सरकार को बताया जाए कि हम इन चीज़ों से परेशान हैं। हम कोई सरकार से परेशान नहीं हैं कि सरकार को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को अपनी बात हम पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग गायों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आवारा गोवंश कितना नुकसान कर रहे हैं ये बता रहे हैं ये। और जो कार्यक्रम के आयोजक हैं पिंदर सिंह, उनसे जानेंगे कि जो राकेश टिकैत हैं वो कितने बजे आ रहे हैं और क्या कुछ रहेगा पूरा कार्यक्रम। कल 10 बजे से मंच स्टार्ट हो जाएगा, 9 बजे ही लोग यहाँ आ जाएंगे। किसान कुछ रात में ही पहुँच रहे हैं और टिकैत जी का 11:30 बजे का कार्यक्रम है कि 11:30 बजे वो पहुँच जाएंगे और जो भी किसान नेता हैं वो भी पहुँच जाएंगे कल 11:30 बजे। और 10 बजे से हमारा मंच स्टार्ट हो जाएगा, किसान रात में ही पहुँच जाएगा। उनकी आने की सारी जो है रूट भी तय होगा, सब तय होगा किधर से वो आएँगे। वो शाम को क्लियर हो जाएगा कि वो वाया हरगांव होते हुए आ रहे हैं या मैगलगंज होते हुए वाया बाई रूट आ रहे हैं, इधर से दिल्ली से आ रहे हैं। और सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, आपको बता भी दिया गया है। बस यही कहना है हमारा, शासन प्रशासन से भी हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि हमारे आते हुए किसानों को रोका ना जाए। वो चाहे ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहा है, कार से आ रहा है, मोटरसाइकिल से आ रहा है, सारे कागजों की चेकिंग कल ना हो, उससे पहले भी हो सकती थी। ये ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं होगा। शासन प्रशासन के सहयोग से ही हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमने पूरे अपने, जैसे आपको बताया, वॉलंटियर भी तैयार कर लिए हैं और भी हमारे किसान नेता भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। किसान खुद अपना ध्यान रख रहा है। ये किसी पार्टी की रैली नहीं है जो यहाँ कोई ऐसे कोई उदंडित लोग आ जाएं जो हमारा कार्यक्रम खराब कर दें। और मजबूती से पंचायत हो रही है इसमें। अब धीरे धीरे लाखों किसानों का पहुँचने का खबर मिल रही है कि लाखों किसान यहाँ पहुँच रहे हैं और मजबूती से इसको किया जाएगा। सरकार पे इस पर दबाव होगा और सरकार को मानना चाहिए कि ये जन आंदोलन बन गया है। हर जो रोटी खाता है उसका आंदोलन बन गया है। हर किसानों की बात सरकार को माननी चाहिए। जो चीज़ें किसान नहीं मांग रहा है वो उस पर क्यों थोप दी गई? क्यों ऐसे ऐसे नेताओं को मंत्री बना दिया गया जिन्होंने अपने खेत में कभी धनिया नहीं बोया होगा? ऐसे ऐसे मंत्री हमारे ऊपर थोप दिए गए। वो किसान बिल के बारे में उनको 50 बार बताया गया, 10 गलतियाँ उन्होंने खुद मानी है। क्यों नहीं बिल वापस कर लेते? जब पूरा किसान भारत का कह रहा है या तो सरकार है नहीं, ख़त्म हो गई, अडानी और अंबानी के हाथ बिक चुकी है, सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। या तो ये कह दें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो जनता तो जाने। जनता से कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार है, बनता बात करने के लिए। सब झूठ बोल रहे हैं। ये 2022 में किसान इनको बताएगा, अगर इनको वह सत्ता में बिठा सकता है तो सत्ता से उखाड़ भी फेंकेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान इस तरीके से नारा लगा करके ये आह्वान कर रहे हैं कि कैसे ये सरकार अगर इनकी बात को नहीं सुनती है तो क्या कुछ करेंगे 2022 में, ये भी इन्होंने बता दिया। और हम दिखाना चाहेंगे वो पंडाल। अपने कैमरामैन विभू शुक्ला से कहेंगे कि जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं कितने बड़े भाग पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। यहीं पर किसानों की रैली आयोजित होगी और अब से कुछ ही घंटे बाद जो राकेश टिकैत हैं वो पहुंचेंगे और यहां पर कई जनपदों के किसानों के आने की संभावनाएं हैं। जिला प्रशासन ने भी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कैसे ये जो कार्यक्रम है इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर के अब से कुछ ही देर पहले एडिशनल एसपी जो हैं डॉक्टर राजीव दीक्षित, वो सारे सीओज और एसओज के साथ, पुलिस बल के साथ पूरा इस कार्यक्रम स्थल का मौका मुआयना करके लौट चुके हैं। और सीतापुर ही नहीं, आसपास के जनपदों के पुलिस अधिकारियों को भी लगाया गया है। एडिशनल एसपी, सीओज के अलावा कई थानों के थाना अध्यक्ष मय फोर्स यहाँ मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम जिनके ओर से आयोजित है वो यहाँ पर वॉलंटियर्स को भी लगाए हुए हैं। सीतापुर से कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर।